भूल भुलैया का रहस्य भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर की कहानी है, जहां हर कोई एक प्राचीन मंदिर के पास बने पुराने खंडहर से डरता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो किसी को भी रात में वहां जाने नहीं देता। खंडहर के बारे में मान्यता थी कि वह एक राजा की भूल भुलैया थी, जो अपनी रानियों को दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ यह भूल भुलैया शापित हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के रोने या चिल्लाने की। एक बार गांव के चार दोस्त रवि, सुरेश, पायल और नेहा ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उनकी उम्र कम थी और वे डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरे हुए थे। एक अंधेरी रात, जब गांव के लोग सो रहे थे, वे चारों हाथ में टॉर्च लेकर उस खंडहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अचानक एक बड़ी घंटी की आवाज सुनाई दी, जिससे पूरा खंडहर गूंज उठा। रवि ने आगे बढ़कर देखा कि एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी राजसी गद्दी और चारों ओर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। तभी नेहा ने चीखते हुए कहा, देखो, वह कौन है? सभी ने मुड़कर देखा तो एक धुंधली सफेद परछाई उनके सामने खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम वापस नहीं जा सकते। डर से कांपते हुए चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि वे कहीं और फंस गए हैं। तभी पायल ने अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी याद की। उसने कहा, इस भूल भुलैया का रास्ता केवल मंत्र से ही खुलता है। पायल ने दादी का सिखाया हुआ मंत्र जोर से पढ़ा और अचानक खंडहर की दीवारें हिलने लगी। एक उजाले की किरण दिखाई दी और सभी ने दौड़कर वहां से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। सुबह गांव लौटने पर उन्होंने देखा कि खंडहर की जगह सिर्फ धूल और मिट्टी बची थी। गांव वालों ने कहा कि खंडहर अब हमेशा के लिए गायब हो चुका है। लेकिन रवि, पायल, सुरेश और नेहा ने उस रात सीखा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। और आज भी जब कोई चंद्रपुर का नाम लेता है, तो लोग उस भूल भुलैया और उसके रहस्यों को याद करके सिहर उठते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने